आज के बाद ये आपको प्रॉमिस करना है और मुझे लिखना है, कमेंट में मैसेज करना है कि सर आज के बाद जितने भी 11th के चैप्टर होंगे मैं एक भी वेस्ट नहीं होने दूंगा। हेलो बच्चों, कैसे हो आप? बच्चों, आज मैं आपको एक बहुत ही डेंजरस इश्यू से आगाह करने आया हूं। जितने भी 11th वाले स्टूडेंट्स हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अपनी 11th को अब वेस्ट होने से बचाओ। आप अब तक जो हो गया सो हो गया, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करो। क्यों? क्योंकि बच्चों एक कड़वा सच है जो आपको एक टीचर या आपका कोई सीनियर ही बता सकता है। वो क्या है? ये कड़वा सच क्या है? 11th क्लास से जब आप 12th क्लास में जाते हो तो 90% बच्चों का, कितनों का? 90% बच्चों का 11th वेस्टेड रहता है। 11th क्लास उनकी वेस्ट होती है, बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं होती। केवल 10% बच्चे ही ऐसे होते हैं जो 11th को ठीक से मैनेज कर पाते हैं, और ना 12th में जाते जाते 11th वेस्टेड हो जाती है। समझ में आ रहा है आपको क्या बोल रहा हूं मैं? यानी कि जब 12th में आप एडमिशन लोगे तो आपको लगेगा कि आपने 11th पे कुछ नहीं पढ़ रखा, सब बेकार है, अब बस 12th अच्छे से पढ़नी है। तो बेटा उस कैटेगरी में हमें नहीं फॉल करना, इसीलिए मैं आपको यहां पे आया हूं बताने कि अभी से समझ जाओ ताकि आपकी 11th क्लास वेस्ट ना हो। ठीक है? क्योंकि बच्चों IIT JEE में, एडवांस में भी और मेंस में भी 11th का पोर्शन इस साल 50% से ज्यादा है। यानी कि एडवांस में 11th का वेटेज 62 to 63% है इस बार। ठीक है ना? और मेंस में भी 50% से ज्यादा है। तो आप 11th क्लास को वेस्ट करना अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों? अब इसका क्या कारण होता है कि आपकी 11th क्लास वेस्ट हो जाती है? क्यों होता है ऐसे? क्योंकि बच्चों कभी कभी स्कूल के साथ हम जेई की कोचिंग जो है ना उसको मैनेज नहीं कर पाते, नहीं हो पाती हमसे। दूसरी चीज, हमें क्लास में कुछ कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। ठीक है? समझ नहीं आने की वजह से हमारा इंटरेस्ट लूज हो जाता है। इन सब के वो बताऊंगा मैं सोल्यूशन। तीसरा, क्लास मिस हो जाती है, स्टार्टिंग की कुछ क्लासें मिस हो जाती हैं और हम पिक नहीं कर पाते ढंग से, इसलिए हमारी 11th क्लास वेस्ट हो जाती है। लेकिन बच्चों कुछ भी करके आपको 11th क्लास वेस्ट नहीं करनी है। स्कूल के साथ जेई को मैनेज करना ही है, कैसे भी टाइम मैनेजमेंट करके। ठीक है ना? अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लो आप कि भाई मेरे को तो स्कूल भी करना है और जेई भी करना है, इसलिए जेई का कुछ काम मैं स्कूल में बैठ के करता रहा करूंगा। अपनी एक एक मिनट यूज करूंगा, बट वेस्ट नहीं करूंगा। मैं अपने लिए पढ़ रहा हूं ना तो मैं करूंगा। दूसरी चीज, समझ अगर नहीं आ रहा है तो बच्चों दोबारा देखो। ठीक है ना? टीचर चेंज करो, पढ़ने का तरीका चेंज करो, बट किसी भी तरीके से समझ में आपको आना चाहिए। तीसरी चीज, क्लास मिस करना तो एकदम हेल है। कुछ भी सारी चीजें छोड़ो आप, लेकिन क्लास मिस मत करो। अब बच्चों होता क्या है, इस टाइम पे क्या हो रखा है, देखो 1/3 और इधर 2/3। इसका मतलब क्या है कि आज की डेट तक, टिल टुडे, आज की डेट तक 99% स्टूडेंट्स का, 99% स्टूडेंट का 1/3 सिलेबस डन हो चुका है और ये रिमेनिंग है, ये बचा हुआ है। ठीक है ना? तो बच्चों ये जो 2/3 सिलेबस बचा हुआ है, इसको आपको कुछ भी करके वेस्ट नहीं करना है। ये 1/3 हो गया, कोई बात नहीं। अगर इसमें से कुछ वेस्ट भी होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा, कहीं के सवाल नहीं हो रहे, तो कोई बात नहीं, इसको भी मैनेज करेंगे। बट आज के बाद ये आपको प्रॉमिस करना है और मुझे लिखना है, कमेंट में मैसेज करना है कि सर आज के बाद जितने भी 11th के चैप्टर होंगे मैं एक भी वेस्ट नहीं होने दूंगा, पूरा रेगुलरिटी के साथ करूंगा। ठीक है बच्चों? कमेंट में मैसेज करके बताना है मुझे। ठीक? अब इसका क्या मतलब है कि ये 1/3 चला गया और 2/3 बचा, और उसको कैसे बचा सकते हैं? क्योंकि बच्चों जितने भी कोचिंग है इंडिया के 99% कोचिंग्स में अभी तक 11th क्लास में जो सिलेबस हुआ है वो यहां तक ही हुआ है। इतना ही हुआ है। अगर आप अप्रैल में भी स्टार्ट कर दो, अप्रैल से पहले भी स्टार्ट कर दो, तो आज की डेट तक इतना सिलेबस पूरा हुआ है। अभी ये वाला पार्ट बचा हुआ है सब जगह। तो बच्चों ये जो पार्ट बचा हुआ है, मैं मुझ पे ट्रस्ट करिए, फिजिक्स को 17-18 सालों से पढ़ा रहा हूं मैं। ये जो पहले के चैप्टर हो चुके हैं, अगर ये आपके वीक भी हैं, आपने कम भी पढ़े हैं, तब भी आप इनमें से एनएलएम फ्रिक्शन, ठीक है ना, और थोड़ा सा काइनेमेटिक्स, इनको ठीक ठीक से देख लो, थोड़े थोड़े सवाल इनके कर लो, सारे फंडे पढ़ दो, एफबीडीज बना लो। उसके बाद आप किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करोगे ना, ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आपको समझ ना आए। तो बच्चों अब जो भी नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है आपकी क्लासों में कहीं से, वहीं से आप
पूरी 100% डिसाइड करके कि अब से मैं चैप्टर को पूरा अच्छे से करूंगा, शुरू कर दो आप। अब तक जो हो गया सो हो गया, अब बिल्कुल टाइट हो जाओ, जो छूट गया सो छूट गया, लेकिन अब जो नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है वो आपको वेस्ट नहीं करना, उसमें आपको कमजोर नहीं रहना, वरना 12th क्लास में आपको लगेगा कि यार हमारी तो 11th बहुत वीक है, इसलिए हमारी 12th भी अच्छी नहीं जाएगी और हमारा जेईई में सिलेक्शन नहीं होगा। तो बच्चों इस चीज से बचना है, 11th को वेस्ट नहीं होने देना, बहुत स्ट्रांग रखना है। ठीक, अब मैं आपको बताता हूं कि क्या करके आप इन बचे हुए चैप्टर्स को स्ट्रांग रख सकते हो। बच्चों नोट्स बनाओ और उनको एक बार रीड जरूर कर लो, ठीक है। दूसरी चीज, सम सोल्ड एग्जाम्पल, जहां भी जिस जगह भी आपको सोल्ड एग्जाम्पल मिले ना इस चैप्टर के, सोल्ड एग्जाम्पल कर लो सारे। जो चैप्टर अब आने वाला है, जिस चैप्टर से आप शुरुआत करो, उसके सोल्ड एग्जाम्पल आपको जहां भी मिलते हैं वहीं पे कर लो। और एक मिनिमम होमवर्क है, वो आपके सर आपको बताएंगे कोचिंग में, जिनसे भी आप पढ़ते हो या बैच में, मिनिमम होमवर्क है वो पूरा कर लो। तो आप इतना करने के बाद चैप्टर को मान सकते हो कि यार मैंने इसका मिनिमम लेवल पूरा कर लिया, कंप्लीट कर लिया, बस क्वेश्चन करने हैं। इसके बाद आप कह सकते हो कि मैंने ये चैप्टर वेस्ट नहीं किया। तो बच्चों इसका ध्यान रखना, ठीक है। अब जब ये मेन ट्रिक है बच्चों, ये मैं ऐसे बता रहा हूं, हालांकि मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं वो इसी वजह से करते हैं क्योंकि उनके सर उनको होमवर्क देते हैं, समझाते हैं, पढ़ाते हैं, वो उससे पहले किसी रेफरेंस बुक से चिपक जाते हैं। और रेफरेंस बुक ना बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती है, टाइम कंज्यूमिंग होती है। आपको बचना है रेफरेंस बुक को पहले करने से, मना नहीं कर रहा हूं मैं, उसको करिए, लेकिन पहले अपने नोट्स पूरे पढ़िए, अपने सर का दिया हुआ होमवर्क करिए, तब किसी रेफरेंस बुक से चिपकिए, वरना ये टाइम बहुत लेती है और इससे कवरेज पूरा नहीं होता, लेकिन हैप्पी फील होता है कि हमने कर लिया, लेकिन उससे टाइम बहुत निकल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, ठीक। 11th में ये चीजें हैं जो आपको बहुत ध्यान रखना है। क्लास मिस नहीं करनी, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, क्लास मिस नहीं करनी, ठीक। नेक्स्ट, हैबिट ऑफ पोस्टपोन, बेटा टालो मत काम को कि आज का काम हम तब कर लेंगे, तब का काम हम तब कर लेंगे, उसको टालना नहीं है। तीसरी चीज, मल्टीपल बुक से नहीं पढ़ना, एक ही चीज की बुक एक ही होनी चाहिए, दो दो तीन तीन बुक को सामने रख के काम नहीं करना, ठीक। मल्टीपल टाइम्स नोट्स बनाना, सबसे ज्यादा 11th के बच्चे टाइम किस चीज में खराब करते हैं, बार बार नोट्स बनाने में, अब रफ में बनाएंगे, अब फेयर में बनाएंगे, अब ये क्वेश्चन ऐड कर देंगे, अब ये कर देंगे। नहीं बेटा, एक बार कर लो जो करना है, एक बार, और बस उसी को जब रिवीजन करो ना तब थोड़ा एडिट करो, उससे पहले नहीं। नेक्स्ट चीज, टेस्ट इसके बिल्कुल भी नहीं करना। टेस्ट देना है चाहे कितने भी कम नंबर आए, टेस्ट देने से आपको पता चल जाता है कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है ना, क्या कमी चल रही है आपकी, क्या चीज आपको स्ट्रॉन्ग करनी है, कौन सी चीज की वजह से आपसे सवाल नहीं हो पाते, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। बहुत ध्यान रखना है इन चीजों का और 11th को वेस्ट होने से बचाना है बच्चों। और मुझे एक मैसेज में, कमेंट में बताना है कि सर अब आगे वाले आने वाला एक भी चैप्टर में वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है ना। बेस्ट ऑफ लक।